को पूरी करने के लिए तत्पर हो, पूरी करने के लिए गतिशील हो गए। जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं, समझो उनकी यात्रा जो अधूरी रह गई है, उस यात्रा को पूरी करने का उपाय यहाँ किया जा रहा है। यहाँ कोई दूसरा आडंबर नहीं है। वही उपाय है कि जिस यात्रा से तुम पीछे छूट चुके थे, जहां तक तुम यात्रा कर चुके थे, अब यात्रा तो उठानी पड़ेगी वहीं से, परंतु चलना तुम्हें पड़ेगा, चलना तुम्हें पड़ेगा। अब आप प्रश्न करें कि जो यात्रा हमसे छूट चुकी है और उस यात्रा को अब हमको पूरा करना है, उसमें अब कितना समय लगेगा? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम उस अनंत अनंत गुणाकोटि परमात्मा तत्व की ओर कितने समय में पहुंच जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी गतिशीलता के ऊपर निर्भर करता है। और ये गतिशीलता बापू जी ने सूत्र दिया है, तो शास्त्र देता है या गुरु देते हैं। बिना शास्त्र और गुरु की वह जो गतिशीलता मिलती है। एक बार एक व्यक्ति एक रास्ते से गुजर रहा होता है। पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो उस व्यक्ति के पास रुका और रुक करके कहने लगा कि मेरे को फलाना गांव में जाना है, आप कृपया बता सकते हैं कि मैं वहां कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? वो व्यक्ति मौन रहा, कुछ बोला नहीं। फिर उसने दोबारा वक्तव्य रखा कि मेरे को फलाने गांव में जाना है, कृपया आप मेरे को बताएंगे कि मैं कितनी देर में वहां पहुंच सकता हूं? वो व्यक्ति चुप रहा। थोड़ी देर बाद फिर उसने पूछा, कृपया महोदय आप बता सकते हैं कि मेरे को फलाने गांव जाना है, मैं वहां कितनी देर में पहुंच सकता हूं? वो व्यक्ति चुप रहा। पूछने वाला व्यक्ति खिजिया गया, दुखी हो गया उससे। मैं बोलता हूं, ये बोलता नहीं, और तेज गति से चला। जैसे ही वो तेज गति से चला, जो पेड़ के नीचे व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने कहा इसी गति से चले तो 1 घंटे में तुम उस काम तक पहुंच जाओ। 1 घंटे में उस काम में पहुंच जाओ। वो व्यक्ति वापस आया। उसने प्रश्न किया कि मैंने आपको इतनी बार पूछा, फिर भी आप बोले नहीं। और जब मैं झुंझला करके खींच करके तुमसे नाराज होकर के तेज गति से चला, तो तुमने कहा इसी गति से चले तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे। कैसे कहा आपने? वो व्यक्ति बड़ा समझदार था जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसने कहा मैं कैसे कैसे कह सकता था कि तुम इतने समय में पहुंच जाओगे? मेरे को तुम्हारी गति भी तो देखनी थी, तुम्हारी चाल भी तो देखनी थी कि तुम्हारी चाल क्या है। कहीं तुम चींटी वाली चाल चलने लगे तो? आज मैंने तुम्हारी गति देख ली, अब मैंने तुम्हारी गति देख ली, तो गति देख करके मैंने कह दिया कि तुम ठीक 1 घंटे में पहुंच जाओगे, इसी रफ्तार से चलो। अभी बापूजी ने सूत्र दिया, तुम्हारे को तुम्हारी अधूरी यात्रा शुरू करनी, पर गति तुमको अपनी रखनी है। किसी को बहुत प्यास हो, इतनी प्यास हो कि वो पानी के बिना नहीं रह सकता। किसी को प्यास तो है,
कि घंटे 2 घंटे तक मैं बिना पानी के रह सकता हूँ। किसी को प्यास है परंतु वह सोचता है कि 2-4 घंटे रह सकता हूँ। किसी को प्यास है वो 8-10 घंटे रह सकता है। ये तो प्यास के ऊपर निर्भर है कि तुम अपने पिया से कितनी देर में मिल लो। मिलना पिया से, मिलना परमात्मा से, मिलना परमात्मा से है। यात्रा तुमको शुरू करनी पड़ेगी, गति तुमको अपनी ही बनानी पड़ेगी, परंतु गति मिलती कहां से? गति कहां से मिले? सब तो तुम बैठ गए, पर गति कहां से मिले? कि बिना गुरु के, बिना संत के, बिना शास्त्र के गति मिलती नहीं। प्रत्यान परिदृक्ष्यमाणम् पदभाषणम् संतेन परसंगेन शास्त्रेण द्रुतीयता। केवल गति की है, बात केवल पिपासा की है, बात केवल जिज्ञासा की है, बात केवल तड़प की है कि किसको कितनी तड़प है परमात्मा से मिलने की। जिसको जितनी तड़प है वो उतनी जल्दी उस परम पिता परमात्मा से मिल जाएगा। और जीव का औचित्य ही क्या है, जीव का धर्म ही क्या है? जो जीव अनंत जन्मों से ईश्वर से बिछड़ा हुआ है वह ईश्वर से मिल जाए, यही तो जीव की एक परिपाटी है। इसीलिए तो जीव है। शास्त्र से मिल सकता है, बिना शास्त्र के नहीं मिल सकता। संत से मिल सकता है, बिना संत के मिल नहीं सकता। संत का आश्रय और शास्त्र का आश्रय। पर ध्यान रखना, शास्त्र के आश्रय से कभी कभी व्यक्ति बहक जाता है। सप्त जालम महाअरण्य बहक जाता है शास्त्र से कभी कभी। हाँ, यदि उसी शास्त्र को सद्गुरु के माध्यम से सुन लिया जाए तो वह तुमको बहकने नहीं देता, वो रास्ता भटकने नहीं देता, वो रास्ता भूलने नहीं देता, वो तुमको ठीक मार्ग पर लगा देता। पुराणों में कथा आती है ब्रह्मा जी की। आज मैं बापू जी ने जो सूत्र दिया केवल उसी पर बोल रहा हूं। ब्रह्मा जी की कथा आती है। ब्रह्मा जी के पास एक बार देवता और दैत्य मनुष्य तीनों आए और तीनों आकर के प्रार्थना करने लगे कि हमें कोई उपदेश दीजिए। उपदेशां परिगृह्य मानसा परिद्रक्ष्यमाणं पर्यानभृतयो पर्यानभृतयो पर्यानभृतयो
देवता दैत्य असुर मनुष्य तीनों कहने लगे हमें कोई उपदेश दो, हमें कोई उपदेश दो, हमें कोई उपदेश दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको उपदेश देता हूं। ब्रह्मा जी ने एक अक्षर बोला खाली दे। एक तरफ देव है, एक तरफ दैत्य है, एक तरफ मनुष्य है। देवों की प्रकृति अलग है, मनुष्य की प्रकृति अलग है, दैत्य की प्रकृति अलग है। सब एक ही दिया गया है। दैत्य दा शब्द दिया गया है। दैत्यों ने अलग अर्थ लगाया है, देवों ने अलग अर्थ लगाया है, मनुष्यों ने अलग अर्थ लगाया है। सबसे पहले देवों को बुलाया, मैंने तुमको उपदेश दिया, अक्षर दिया, क्या तुम उपदेश को समझ गए? देवता बोले हाँ समझ गए। बोले क्या समझे? मैं सुनना चाहता हूं। यह उपदेश की प्रक्रिया रामदेव शिक्षा महापुराण में भी ठीक ऐसे ही वर्णन है। भगवान रामदेव जी भी जब उपदेश देते हैं तो पूछते हैं कि क्या समझे, कुछ समझे या नहीं समझे। जो मैंने वृत्तांत कहा उस वृत्तांत का अर्थ समझे या नहीं समझे। ऐसे ही ब्रह्मा जी पूछते हैं देवों से क्या समझे, तो देवों ने दे का अर्थ लगाया। शब्द एक ही है तीनों पे भी, देवों पे भी वही शब्द दे है, दैत्यों पे भी वही दे है, मनुष्य पे भी वही है। देवों ने अर्थ लगाया, देवों ने कहा ब्रह्मा जी आपने कहा है दमन करो, दमनार्थम परियुज्यमानम, इंद्रियों का दमन करो। देव लोग बड़े भोगी होते हैं। स्वर्ग में क्या भोग ही तो भोगते हैं, देवता लोग भोगी होते हैं। इसलिए उन्होंने अर्थ लगाया अपनी प्रकृति के अनुसार। हमको कह रहे हैं दमन करो, भोग जीवन नहीं है, योग जीवन है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम एकदम ठीक समझ गए, बहुत बढ़िया समझ गए, बहुत बढ़िया। फिर पूछा दैत्यों से मैंने तुमको उपदेश दिया, क्या तुम उस उपदेश को समझे? दैत्य बोले हाँ हमने भली भांति आपके उपदेश को समझ लिया है। बोले भली भांति जान लिया तो मैं भी जानना चाहता हूं कि आप समझे तो आप मेरे को बताएं कि आप क्या समझे। दैत्यों ने कहा हमने समझा कि दया करना चाहिए। दैत्य लोग जो हैं उनके अंदर दया नहीं होती। आपने हमको उपदेश दिया है कि दया करनी चाहिए। दैत्यों को दूसरे को दुख देने में बड़ा आनंद आता है। और ध्यान रखना, जिस मनुष्य की प्रकृति ऐसी हो कि किसी को दुखी देख करके आनंदित हो जावे तो समझो वो दैत्य है। वही तो दैत्य है। दैत्य अपनी प्रकृति को जानते थे, इसलिए उन्होंने उपदेश का अर्थ लगाया दया के, हमको दया करनी चाहिए। मनुष्य का नंबर आया, ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम उपदेश समझे? बोले हाँ समझे। तो क्या समझे ये तो थोड़ा बताओ। बोले बताएं? बोले हाँ हम समझे दान, क्योंकि मनुष्य बड़ा लोभी होता है, मनुष्य की प्रकृति
प्रकृति बड़ी लोभी होती है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना रहे। दान करना चाहिए। दान चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटी योनी, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर, कह स्वाभाविक गति लोभ में होती है, इसलिए मनुष्य ने अर्थ लगाया दान करना चाहिए। कई लोग होते हैं ना, कंजूस मक्खी चूस। एक सेठ जी थे, और ध्यान रखना जिस पे जितना ज्यादा धन होता है ना, वो उतना ज्यादा कंजूस होता है। यथा संभरण धनेन प्रस्तन्न वाच तथैव च। एक सेठ जी बड़े कंजूस मक्खी चूस थे, उनकी दुकान थी, चावल चीनी गुड़ तेल आदि की। एक दिन वो अपने लड़के को छोड़ करके गए कि मेरे को काम पे जाना है, तो आप जरा दुकान पे बैठो बेटा। लड़का दुकान पे बैठ गया। लड़के ने देखा कि गुड़ में मक्खी पड़ी हुई है, तो गुड़ में से मक्खी निकाल करके बाहर फेंकने लगा। 1-1.5 घंटे में वो सेठ आ गया। सेठ ने देखा है क्या कर रहे हैं? बोले गुड़ में से मक्खी निकाल करके फेंक रहा हूं बाहर। सेठ बोला तेरा दिमाग तो खराब नहीं होगा, गुड़ में ही चिपका दे, गुड़ के भाव ही बिक जाएंगे, गुड़ के भाव बिक जाएंगे। उनको कहते हैं कंजूस मक्खी चूस। यथा लोभेन कृतमात्रम मनुष्याभिवर्तते। मनुष्य की लोभ वृत्ति होती है, इसलिए मनुष्य ने हाथ लगाया दया का दान। दया का दान होता है। अब ये मैंने ब्रह्मा जी की कथा सुनाई, इस कथा का आशय क्या है? इस कथा का आशय यह है, जो शास्त्र कह रहा है, जो गुरु कह रहा है, वो तो एकदम ठीक कह रहा है, परंतु अर्थ हम अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार लगाते हैं। जिसके अंदर तामसिक प्रकृति है वो तामसिक अर्थ लगा लेता है, जिसके अंदर राजसिक प्रकृति है वो राजसिक अर्थ लगा लेता है, जिसके अंदर सात्विक प्रकृति है वो सात्विक अर्थ लगा लेता है। पर हाँ, प्रकृति को बदला जा सकता है। प्रकृति को बदला जा सकता है, और उस प्रकृति को बदलने वाला है गुरु। बिना गुरु के प्रकृति, बिना गुरु के स्वाभाविक गति बनती नहीं, बिना गुरु के स्वभाव बदलता नहीं, गुरु स्वभाव बदल देता है। और ध्यान रखना, स्वभाव बदल गया तो समझो तुम गतिशील हो गए। गुरु क्या करता है? अभी बापू जी कह रहे थे कि या तो शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति गति प्राप्त कर सकता है, या गुरु के माध्यम से। मैं भी वही बात कह रहा हूँ, शास्त्र के माध्यम से भी और गुरु के भी माध्यम से। परंतु शास्त्र के माध्यम से कभी कभी तुम भटक सकते हो, क्योंकि वो शब्द न्यास प्रकृति के अनुसार ग्रहण करता है। गुरु
इससे बढ़कर के होता है कि वो तुम्हारी प्रकृति को बदल करके स्वयं का निज अर्थ तुम्हारे अंदर प्रसुप्त कर देता है। जब गुरु और शिष्य का मिलन होता है तो शिष्य में अपनी प्रकृति नहीं रहती, फिर उसमें गुरु की ही प्रकृति आ जाती है। गुरु की प्रकृति आ जाती है। हमारे वृंदावन के संत हुए श्री जगन्नाथ भक्तमाली जी महाराज, उनके शिष्य श्री गिरधारी दास जी भक्तमाली जी हुए। गिरधारी दास जी भक्तमाली जी ऐसे बदले जो कि विज्ञान नहीं मानता उस बात को कि श्री गिरधारी दास जी में गुरु जैसी छाया आने लगी। जो जगन्नाथ जी का चेहरा था भक्तमाली जी का, वही गिरधारी दास जी भक्तमाली जी का चेहरा हो गया। बदल देते हैं। दूसरा उदाहरण दूंगा, मैं तो फोन चलाना जानता नहीं, जो फोन लोग चलाना जानते हैं। मेरे परम पूज्य शिक्षा गुरु श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज और मेरे परम प्रिय मित्र श्री कमलेश जी महाराज, उन दोनों का चेहरा देख लो। एक ब्रज का रहने वाला था, एक इंदौर का रहने वाले थे। गुरुदेव इंदौर में जन्मे, कमलेश जी महाराज मथुरा में जन्मे। उन दोनों का फोटो मिला करके देख लो कि गुरु ने उसमें कैसी अपनी प्रतिभा भर दी कि कमलेश जी महाराज का चेहरा कद काठी बचपन में गया था, ठीक वैसा ही रहा जैसे परम पूज्य डोंगरे जी महाराज का था। स्वाभाविक गति को बदल सकता है गुरु, शास्त्र स्वाभाविक गति को नहीं बदल सकता। परंतु गुरु के सानिध्य में जब तुम कोई चीज ग्रहण करते हो तो तुम्हारी स्वाभाविक गति से तुमको हटा करके, तुम्हारी कटाई छटाई करके और तुमको ठीक से रास्ते पर ला करके तुमको ठीक स्थान पर खड़ा कर देता है, ठीक स्थान पे खड़ा कर देता है। पर यात्रा तो करनी ही पड़ेगी, गति तो करनी ही पड़ेगी। शास्त्र जो तुमसे कहता है, गुरु जो तुमसे कहता है, अब तुम समझो यात्रा शुरू कर दो। और यात्रा तो शुरू ही है, बस थोड़ी तीव्रता कर दो, थोड़ी गतिशीलता कर दो, थोड़ी गतिशीलता कर दो। आए श्री रामदेव शिक्षा महापुराण पर विचार करें। श्री रामदेव शिक्षा महापुराण में भी ये दो सूत्र कहे गए हैं, गुरु और शास्त्र, शास्त्र और गुरु। इसलिए श्री रामदेव शिक्षा महापुराण का जो प्रारंभ होता है वो वेदों से होता है। बात समझने जैसी है। अर्थात यहां बताया गया है श्री रामदेव शिक्षा महापुराण में जो भी कहा गया है वो वेदोक्त है, वेदों के अनुसार कहा गया है। वेद से कोई अलग नहीं है, कोई मनमुखी बात नहीं है, सब बातें गुरुमुखी। दो तरह से व्याख्यान होता है, एक मनमुखी व्याख्यान और एक गुरुमुखी व्याख्यान। वेदों में जो बात है, जो श्लोक हैं, जो सूत्र और सिद्धांत हैं, वो सब श्रुतियां कहलाती है। श्रुति का मतलब है
कि गुरु के माध्यम से जिनको सुना जाए वो सब श्रुतियां हैं। वेदों में जैसे गुरुमुखी बातें हैं, वेदों में सब सिद्धांत गुरुमुखी सिद्धांत हैं, गुरु के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं। उन्हीं सिद्धांतों का दिग्दर्शन श्री रामदेव शिक्षा महापुराण में कराया गया है, उनसे कोई अलग नहीं है। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेदो, अथर्ववेदो, सामवेदो, चार वेद। ये 4 वेद किसके द्योतक हैं? धर्म के, अर्थ के, काम के और मोक्ष के। जो वेद मार्ग पर चलता है वो धर्म को भी प्राप्त करता है, वो अर्थ को भी प्राप्त करता है, वो काम को भी प्राप्त करता है और वो मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हमारे भारत में 4 ही नाथ हैं। जैसे 4 वेद हैं ना, वैसे ही 4 नाथ हैं। जगन्नाथो, रंगनाथो, द्वारिकानाथो एव च, बद्रीनाथो चतुष्कोणे भारतस्याविवर्तते, भारतस्याविवर्तते। जगन्नाथ, रंगनाथ, द्वारिकानाथ और बद्रीनाथ। पूर्व में विराजमान है जगन्नाथ, पश्चिम में विराजमान है द्वारिकानाथ रणछोड़नाथ, उत्तर में विराजमान है बद्रीनाथ और दक्षिण में विराजमान है भगवान रामनाथ। 4 ही युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। ये 4 युग के अलग अलग नाथ हैं। सतयुग के नाथ है बद्रीनाथ और त्रेता के नाथ है रामनाथ और द्वापर के नाथ है द्वारिकानाथ और कलयुग के नाथ है जगन्नाथ। अब देखते हैं वेद और श्री रामदेव शिक्षा महापुराण की दोनों की मीमांसा करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये शिक्षा महापुराण है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये शिक्षा है। ये समझो एक पढ़ाई है। जैसे कि एक विद्यार्थी पढ़ता है, एक अध्यापक पढ़ाता है, एक आचार्य पढ़ाता है। तो वेद 4 चीजें प्रदान करता है, अर्थात यहाँ वेद को 4 तथ्यों से अवगत कराया गया है। पहला, वेद विचारने, धातु से वेद शब्द का। दूसरा, वेद ज्ञाने। तीसरा, वेद सत्तायाम। और चौथा है वेदल्लाभ।
विदर्लाभे अर्थात वेदों से 4 चीजें प्राप्त होती हैं। हमने जो श्री रामदेव शिक्षा महापुराण को वैदिक ग्रंथ कहा है, श्रुति वाला ग्रंथ कहा है, गुरुमुखी ग्रंथ कहा है, वो इसलिए कहा गया है कि जो चीजें वेद से प्राप्त होती है वही श्री रामदेव शिक्षा महापुराण से प्राप्त होती हैं। जिन चीजों का वर्णन वेदों में किया गया है उसी चीज और तत्व और सत्य को प्रकाशित श्री रामदेव शिक्षा महापुराण में किया गया, उससे अलग कुछ नहीं है। वेद सत्तायाम, वेद से सत्ता का पता लगती है कि जीव की सत्ता नहीं है, सत्ता तो ईश्वर की है। बात भी ठीक है। जिससे वो ज्ञान होता है वो वेद है, जिससे अनंत अनंत गुना प्रस्तवासित उस दिव्य परमात्मा की सत्ता का ज्ञान होता है, उसको वेद कहते हैं। श्री रामदेव शिक्षा महापुराण से भी उस अनंत परमात्मा की सत्ता का ज्ञान होता है, इसलिए रामदेव शिक्षा महापुराण वेदों का ही एक अंग है। दूसरा है वेद ज्ञान। वेदों से क्या मिलता है? ज्ञान, पुरुषार्थ, चातुष्टय, उपाय, ज्ञान। चारों पुरुषार्थ की सिद्धि वेदों से होती है। श्री रामदेव शिक्षा महापुराण से भी चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। वो तुमको ये नहीं कहते कि तुम घर बार छोड़ के, श्री रामदेव शिक्षा महापुराण ये नहीं कहती कि तुम सन्यासी हो जाओ। उसमें तो इतना वर्णन है कि एक व्यक्ति को किस तरह से जीवन जीना चाहिए, जीवन की कला का दिग्दर्शन कराया गया है। खाली पशुओं के समान जीना नहीं है। वास्तविक जीवन मनुष्यत्व की जो अंदर मनुष्यता की कला है उसका उसमें दिग्दर्शन कराया गया है। बताया गया है कि इस तरह के आचार और व्यवहार को रखने से तुम मनुष्य हो जाओगे, इस तरह के आचार और व्यवहार को रखने से तुम पशु हो जाओगे। पशु विद ज्ञानी, इस तरह का ज्ञान। गृहस्थ धर्म में रह रहे हो तो पति को पत्नी के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, पत्नी को पति के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, बेटे और पिता में, पुत्र और मां में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, एक भाई और बहन में किस तरह का प्रेम होना चाहिए। तो विद ज्ञाने ये धर्म का भी, अर्थ का भी, काम का भी और मोक्ष का भी जो साधन कराए उसको वेद कहते हैं। और उन्हीं चीजों का दिग्दर्शन श्री रामदेव शिक्षा महापुराण में कराया गया। वेद विचार में, विचार, वेदों से विचार किया जाता है। विचार क्या? क्या यही जीवन है? क्या यही जीवन है? खाना, पीना, सो जाना, यह जीवन। ये प्रक्रियाएं तो हर जीव के अंदर विराजमान है। इन प्रक्रियाओं का जन्म तो हर जीव के अंदर है। प्रत्येक जीव, छोटा से छोटा जीव इसी तरह से तो जीवन जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, भोग रहा है। अरे जो आनंद आपको रसगुल्ले खाने में आता है वही आनंद सुअर को विष्टा खाने में आता है। जो आनंद तुमको अपने पत्नी के साथ भोगने में आता है वही आनंद
आनंद सूअर को सूरी के साथ आता है। जो आनंद तुमको डल्लक के गद्दे पर बैठने पे आता है वही सूअर को आनंद कीचड़ में आता है। तो फिर सूअर और आप में फर्क क्या रह गया? जिन विचार में जो तुम्हारे को ऐसा विचार करा दे उसका नाम वेद है। तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दे कि तुम खाली एक पशु नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ और भी है। तुम शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप के एक अंश हो और तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि जो अनंत अनंत जन्मों से जीव ईश्वर से बिछड़ा हुआ है वो ईश्वर में मिल जाए। विदर्लाभे, विदर्लाभे। और जिसने इस लाभ को नहीं लिया ना, बोले तो जैसे वेद कहता है वो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम इहि संसारे कद दुष्कारे पाने मुरारे कृपा पारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। मूढ़ नहीं तो फिर यदि तुमने अब लाभ नहीं लिया ना, विदर्भ लाभ है, अब लाभ नहीं लिया तो 84 लाख योनियों में घूमना पड़ जाएगा। क्योंकि जब मनुष्य बड़ा हो जाता है ना जीव, तब उसकी धर्म में से मानसिक जो प्रकोष्ठ होता है उसका बदल जाता है। जब उस पे धन आ जाता है तो बदल जाता है। धन नहीं होता तो आंख दूसरी होती है, धन आने पर आंख दूसरी हो जाती है। वो किसी को समझता नहीं, फिर तो बस वही है। भगवान कहते हैं अच्छा तो ये पशु वाली बात होगी, जैसे पशु के पास मांस का टुकड़ा आ जाता है ना, फिर वो उसको दूसरे को देना नहीं चाहता, दूसरे को आ जाए तो घुर्राता है, ऐसे ही वो बार बार घुर्राने लगता है। भगवान कहता है ऐसे घुर्राने लगा तो जा दोबारा 84 लाख योनियों में गो। डॉक्टर जी महाराज बहुत सुंदर दृष्टांत दिया करते थे। एक संत एक बार यमुना के किनारे भजन कर रहे थे, तो एक चूहा बिल्ली से डर के मारे वो संत की शरण में आ गया और संत कोई शरण में आ जाए, चाहे वो पुण्य आत्मा हो चाहे पाप आत्मा हो, संत शरण में आने वाले को छोड़ते नहीं। यही तो संत की बात। वो ये नहीं देखते कि ये पुण्य आत्मा है, वो ये नहीं देखते कि ये पाप आत्मा है, वो तो ये देखते हैं कि ये मेरी शरण में आ गया। शरणागत को जे तजई निज अनहित अनुमान तेन पामर पाप में तिनहि बिलोकति। हाँ, संत ने पूछा क्यों भाई माँ इससे डरते क्यों हो, क्या कारण है? चूहे से, चूहे ने कहा बिल्ली से डरता। संत तो बड़े कृपालु होते हैं, बोले बिल्ली से डरते हो? बोले हाँ। बोले बिल्ली से डरते हो ना? बोले हाँ। बोले जा तू बिल्ली हो जा। वो बिल्ली हो गया। अब बिल्ली डरती है कुत्ते से। एक दिन कुत्ता उसके पीछे लगा तो बिल्ली ने सोचा शरण में संत की ही चलना चाहिए, संत ही जीवन को संभाल सकते हैं और संत ही जीवन को बचा सकते हैं। संत के बिना जीवन कहाँ चलता है? और संत ही शरण में रख सकते हैं। सांसारिक व्यक्ति कभी किसी को शरण में रखता नहीं। यदि वो शरण में रखेगा भी ना तो कहीं ना कहीं उसकी स्वार्थ भावना की सिद्धि हो रही होगी, तो वो शरण में रखेगा, अन्यथा वो शरण में नहीं रखेगा। पर संत है निस्वार्थ भावना से शरण में रखे, वही तो संत है जो निस्वार्थ भावना से, जिसके अंतःकरण की विधा में कोई स्वार्थ भावना ना रहे, वह संत वह
बिल्ली आई और कहने लगी मैं आपकी शरण में हूं। सबने कहा अच्छा ठीक है, माँ बेशक डरो मत, किससे करती हो? बोले कुत्ते से करती है। बोले जा तू कुत्ता हो जा। बोले कुत्ता। अभी कुत्ता डरता है शेर से। एक दिन शेर पीछे लग गया। उसने विचार किया शरणा गति की रक्षा करने वाले तो संत ही होते हैं। सांसारिक व्यक्ति कभी शरणागति का रक्षा करने वाला नहीं होता, बल्कि उसका उत्पीड़न करने वाला होता है। वो तो उसकी से अपनी स्वार्थ भावना की सिद्धि करने वाला होता है। सांसारिक व्यक्ति की गति होती है और संत की गति होती है। वो किसी का उत्पीड़न नहीं करता, वो किसी को दुख नहीं देता, वो किसी से स्वार्थ भावना नहीं रखता। वह कुत्ता संत की शरण में गया। कुत्ता ने कहा मेरे को डर लग रहा है। बोले तू डरता है? बोले हाँ। बोले डरता है? बोले हाँ। जा तू किससे डरता है? बोले शेर से। जा तू शेर हो जा। अभी तो वो शेर हो गया, अभी वो चूहे से शेर हुआ। तो एक दिन उसने विचार किया कि संतों का कोई भरोसा नहीं, कहीं दोबारा मेरे को चूहा ना बना दे। तो उस शेर ने सोचा मैं इस संत को खा जाऊं, ये दोबारा मेरे को चूहा ही नहीं बना सकेगा। अब तो वह शेर संत की तरफ लपका खाने के लिए, और संत ने कह दिया जा पुनर्मूस को भव, दोबारा चूहा होगा। फिर वो चूहा हो गया। ध्यान रखना, जो विधर लाभे मनुष्य योनि पा करके और पूरे भोग में अपने जीवन का यापन कर देते हैं, स्वार्थ सिद्धि में ही अपने जीवन का यापन कर देते हैं, उनको पुनर्84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। पुनरअपि जन्म जन्म मरण के चक्कर में फिरना पड़ता है। परंतु हाँ, जो संत के आश्रय में मुमुक्षा की इच्छा लेकर के आ जाए और फिर उस शरणागति तत्व से उठे ना, तो जब तक वो पड़ा रहता है ना, तब तक ये समझो वह परमात्मा के धाम में ही पहुंच जाता है। गुरु के चरणारविंदों में पड़ा रहने का मतलब है परमात्मा के धाम में अवशिष्ट हो जाना, परमात्मा के धाम में ही पहुंच जाना। तो विदर लाभ है। श्री रामदेव शिक्षा महापुराण 3 चीजों को प्रदान करती है। कुछ वैदिक विचारधाराओं से परे हट करके, परंतु ये मत सोच लेना कि श्री रामदेव शिक्षा महापुराण में नए सिद्धांतों का जन्म हो गया। नहीं, उदाहरण के रूप में जैसे कि न्यूटन, लोग कहते हैं न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज की, गुरुत्वाकर्षण की खोज की। वो लोग बड़े पागल हैं। विचारिए तो सही, क्या न्यूटन से पहले पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण नहीं था? क्या न्यूटन से पहले पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं थी? उससे पहले खाली उसने उस सिद्धांत की धूल हटा करके तुम्हारे सामने रख दी गई है। बात वही वैदिक है, कोई नई नहीं है, क्योंकि नई हो भी नहीं सकती। व्यासो उच्छिष्टम जगत सर्वम, सब व्यास का ही झूठा खाते हैं। और किसका झूठा? सब वेदों का ही झूठा खाते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर
जिसपे संत और भगवंत की कृपा होती है। बिना संत और भगवंत की कृपा के यात्रा कर सकते नहीं। बिना संत और भगवंत के ये तीनों चीज मिलती भी नहीं। कौन सी तीन चीज? रामदेव शिक्षा महापुराण के कलयुग खंड में वर्णन है वो तीन चीजों का, वो मिलती ही नहीं। सतयुग खंड में भी 6-7 जगह इन तीनों चीजों का दिग्दर्शन कराया गया है। पहली है मनुष्यत्व। मानव जीवन तो भगवान की कृपा से मिल जाता है। आपको मिल ही गया भगवान की कृपा से मानव जीवन। वैसे तो बड़े भाग्य से मिलता है, अर्थात भगवान एक लकी चांस देते हैं कि जा तू मानस हो जा। 84 लाख योनियों में जब जीव घूमता है तो भगवान कृपा करके मनुष्य दे ही दे देते हैं। बड़े मानस तन
देखना, जिस सूत्र को मैं कहने के लिए जा रहा हूं, मैंने पहले कहा ये शिक्षा का ग्रंथ है। ध्यान से समझना कि मनुष्य योनि तो भगवान की कृपा से तुमको एक ना एक बार लकी चांस में मिल ही जाएगी, पर ध्यान रखना मनुष्यत्व को भगवान भी प्रदान नहीं करते। मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व देता है सद्गुरु देव संत देते हैं। मनुष्य योनि फिर भी मिल जाती है, अभी सब मनुष्य हैं, परंतु क्या पता किसके अंदर मनुष्यत्व है या नहीं। इसलिए रामदेव शिक्षा महापुराण कहती है मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। ये तीन चीज दुर्लभ है। मानव तन तो मिल जाएगा, पर ध्यान रखना कि 84,000 लाख योनि नहीं, 84 करोड़ योनियों में चले जाओ, घूम जाओ, भगवान मनुष्यता नहीं देता, मनुष्यता देता है संत, मनुष्यता देता है मनुष्य के अंदर गुरु। गुरु के बिना मनुष्यत्व आता नहीं, मनुष्य के अंदर मनुष्यता आती, मानवता आती नहीं। कोई सफेद कपड़ा पहन ले, कोई साधु के कपड़ा पहन ले, कोई साधु नहीं हो जाता। कोई सफेद कपड़ा पहनने से कोई सफेद पोष नहीं हो जाता। अंदर देखा जाता है कि अंदर क्या बैठा है, अंदर क्या बैठा है। कबीर साहब कहते हैं मन ना रंगाए, एक जी रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए, एक जी रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मनुष्य है, सबके पास मनुष्य की खाल है, सबके पास। अभी कौवा यदि हंस के पंख लगा ले तो हंस नहीं हो जाता, अंदर तो कौवा बैठा हुआ है। तो हम सब दिख रहे हैं मनुष्य हैं। साधु के वस्त्र पहनने से साधु नहीं हो जाता, सन्यासी के वस्त्र पहनने से सन्यासी नहीं हो जाता, सफेद कपड़े पहनने से कोई सफेद पोष नहीं हो जाता। ध्यान रखना, मनुष्य योनि मिल जाएगी। मैं तो कहता हूं मनुष्य योनि सरल है, क्योंकि भगवान कभी ना कभी कृपा करके मनुष्य योनि दे ही देते हैं। श्री रामदेव शिक्षा महापुराण में भी श्लोक आता, दुर्लभो मानुषो देहि देहीनां जन्मपुरा, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्, प्रियदर्शनम्, प्रिय श्री रामदेव शिक्षा महापुराण में भी कहा गया है कि मनुष्य योनि तो मिल जाएगी, परमात्मा कृपा कभी ना कभी कर देते हैं, परंतु मनुष्य में मनुष्यत्व परमात्मा नहीं देता, वो गुरु देता है, वो संत देता है। बिना संत और गुरु के आश्रय के लिए बिना मनुष्य के अंदर मनुष्यता आती नहीं, आती नहीं। अरे हम दिखने में तो सब मनुष्य हैं, पर किसी के अंदर खरगोश बैठा हुआ है, किसी के अंदर बंदर जैसी चंचलता। कई तुमने व्यक्ति देखे होंगे तो
बात करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो बड़ी फुर्ती बंदर की तरह करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर बंदर बैठा हुआ है। और कई लोग ऐसे होते हैं, कोई भी बात करे तो खूंद के पढ़ते हैं, हाँ, उसके अंदर शेर बैठा हुआ है। किसी के अंदर गधा बैठा हुआ होता है, किसी के अंदर घोड़ा बैठा हुआ, गधा किसी के अंदर बैठा हो, कितना ही समझाओ उसको समझ में नहीं आता, वो गधा। अब कैसे पता लगे कौन के अंदर क्या जानवर बैठा हुआ है? यदि ध्यान रखना, मनुष्य जीवन तो तुमको परमात्मा की कृपा से मिल गया। यदि मानवता धारण करनी है, यदि मानवता प्राप्त करनी है तो सदगुरु के चरणार बिंदों में आ जाओ, संत के चरणार बिंदों में आ जाओ, मानवता मिल जाएगी। सदगुरु क्या करता है? जब तुम सदगुरु के चरणार बिंदों में आते हो ना, तुम्हारे अंदर बंदर वाला जो प्रकृति है, तुम्हारे अंदर बिल्ली वाली प्रकृति है, तुम्हारे अंदर जो कुत्ते वाली प्रकृति है, तुम्हारे अंदर जो शेर वाली प्रकृति है, जो तुम्हारे अंदर हिंसक धारणाओं की प्रकृति है, जो तुम्हारे अंदर गिद्ध जैसी लोभ की प्रकृति है, उन प्रकृतियों को छुड़ा करके तुम्हारे अंदर मानव भूषण धारण करा लेता है। जो मानवता के भूषण होते हैं, जो मनुष्यता के भूषण होते हैं, वो भूषण धारण करा लेता है। सुंदर श्लोक है, रामदेव शिक्षा महापुराण में भी आता है। उसकी व्याख्या फिर किसी दिन करेंगे, पर मैं बता देता हूं। उलूक या तुम, सुसलूक या तुम, जही सब या तुम, सुवर्ण या तुम, उत्पोक या तुम, उत्कृत या तुम, अर्थात सुसलूक या तुम, उल्लूक या तुम। उल्लू उल्लू जैसे स्वभाव को छोड़ देना। सुलूक बोलते भेड़िया को, भेड़िए जैसे स्वभाव को छोड़ देना। जही सब या तुम, कुत्ते जैसे स्वभाव को छोड़ देना। इसी दिन फिर व्याख्या करेंगे इस श्लोक की। उत्कोक या तुम, चकवा चकवी जैसे काम प्रेरित स्वभाव को छोड़ देना। सुपर्ण या तुम, गरुड़ के स्वभाव को छोड़ देना। उद्गृद्ध या तुम, गिद्ध वाले स्वभाव को छोड़ देना। तो जब तुम सद्गुरु की शरण में आ जाते हो, तुम्हारे अंदर जो ये जानवर बैठे हुए होते हैं ना, उन तुम्हारे अंदर से जानवरों को उस निकाल करके तुम्हारे अंदर जो मनुष्य तत्व है उसको भर देता है। परम पूज्य बापू जी वो दृष्टांत बड़ा सुंदर दिया करते हैं, और बड़ा सुंदर दृष्टांत है। मैं भी संक्षेप में सुना दूं। अब बाप को क्या सुनाना, बाप सही सुना है। फिर भी एक बार एक बहुत बड़े से धन धान्य की कोई कमी नहीं, सोने चांदी हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं, और वह एक महात्मा के पास गए। महात्मा से कहा, महात्मा जी मेरे को भी अपना शिष्य बना लो। महात्मा जी ने कहा, ऐसा है शिष्य तो बना लो, पहले तू मनुष्य तो बन, जब तुझको शिष्य बनाओ। उसको बात बड़ी लग गई। अरे ध्यान रखना, कड़वी बात बहुत अच्छी होती है, परंतु हम कड़वी बात को समझते नहीं। जो कड़वी बातों के सार को जान लेता है वो जीवन से पार हो जाता है। पुनैन होती है ना, पुनैन, वो बड़ी कड़वी दवा आती थी पहले बुखार की, परंतु लाभ करती थी। अरे हर्न बहेड़ा आंवला, हर्न बहेड़ा और आंवला, और बड़े आदमी को बोल खाने में कड़वो लगे, गुणकारी गुणकारी
परंतु ये गुणकारी बहुत होते हैं। आपको पता है सांप का जहर होता है ना, जहर अभी तो लोग निकाल निकाल करके बेचते हैं लेबोरेटरी में, उसको चख के देखना कभी, वो बड़ा मीठा होता है, बहुत मीठा, ऐसा लगेगा जैसे तुम चीनी खा रहे हो। परंतु वो थोड़ी भी जिभ्या पे चला जाए तो तुम्हारे सब टॉक्सिन बंद कर देगा। है मीठा, खाने में बड़ा मीठा, जिभ्या को बड़ा मीठा लगेगा, परंतु तुमको मार देगा। इसलिए ध्यान रखना, जो बहुत ज्यादा मीठे बोलते हैं उनसे सावधान रहना, कड़वे बोलने वालों से सावधान रहने की जरूरत नहीं। कभी कभी मेरे पास व्यक्ति आते, बोले गुरुजी ने ऐसा कह दिया, मेरे को बुरा लगा। मैंने कहा तेरे बड़े हित के लिए कहा, पर तेरे को बुरा लगा इसलिए तेरा हित होने वाला नहीं है। गुरुजी के जो कड़वे बोल है ना, वास्तव में तुम्हारे को जीवन के सतपथ पर चलाने वाले सच्चे और मीठे बोल हैं वो, तुम उनको कड़वा मत समझ लेना। इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ, कभी गुरुजी तुमसे तक मत हो जाए और तुम कहो कि गुरुजी तो नाराज हो गए। नाराज नहीं होगे, गुरुजी समझो तुमको डोज दे रहे हैं, डोज। मरीज होता है ना, मरीज, उसको सुई लगा देते हैं, वो सुन्न कर देता है। अभी किसी को सुई लगाई जाए ना, ऐसे सुई लगाई पर फिर पता ही नहीं लगा क्या हुआ। ध्यान रखना, वो गुरु क्या करता है, जो ये डोज देता है ना, सुई लगाता है कड़वे बोलों की, ये तुम्हारी प्राकृतिक जो तुम्हारी विचारधारा है ना, इनसे तुमको शून्य कर देता है, संसार से तुमको परे कर देता है, संसार की प्रतिक्रियाओं क्रियाओं से परे कर देता है। तो संत ने कहा पहले तू मनुष्य बन, तभी तो मैं तेरे को गुरु मंत्र दूं। उसने सोचा कोई धन धान्य की कमी हो गई होगी। कुछ दिन बाद वो बहुत सारा धन गुरु जी के पास लेकर के गया और गुरु जी के श्री चरणारविंदों में रख दिया, महात्मा जी के चरणारविंदों में रख दिया। पर संत लोग कभी धन के भूखे होते नहीं। अच्छा, कभी कभी तुमको ना गलती महसूस होती है, तुम्हारा संत ने धन स्वीकार कर लिया ना, तुम समझते हो कि संत लोभ है। संत को लोभ नहीं है, वो तुम पे कृपा करने के लिए तुम्हारा धन स्वीकार किया। नहीं तो हम जैसे फक्कड़ को तो क्या आवश्यकता, लक्कड़ की भी आवश्यकता नहीं। कभी कभी ग्रहण कर लेते हैं ना संत लोग, तो ये मत सोच लेना ये ग्रहण कर लिया, ये ग्रहण करना नहीं हुआ कि तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी गई। कृपा कर दी गई, उसने धन को रखा। गुरुदेव अब तो मंत्र दीक्षा दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा भैया तू मनुष्य तो बन गई तो तुम, क्योंकि मानवों को दी जाती है दीक्षा, पशुओं को नहीं। पशुओं को दीक्षा नहीं दी जाती। स्वामी राम के पास राजा बदन सिंह गए, तलवार हाथ में लेके, बड़ी बड़ी मूंछ, और कहा महाराज मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं। स्वामी राम बहुत सुंदर बोले, शिष्य तो बना लो, परंतु मनुष्यत्व तो लेकर के आ, मनुष्यत्व तू बन।
संत तो ऐसे ही होते हैं। कुछ दिन बाद वहीं से फिर गया, बहुत सारा धन लेकर के उसने अपनी जमीन जायदाद और बेच दी। कई लोग तो ऐसे होते हैं ना, अभी जमीन बहुत बेचते हैं लोग, तो जमीन बेच करके फिर वो से फिर धन की कोई कमी नहीं। बहुत सारा धन लेकर के गए, लो महाराज और तुम्हारे आश्रम में बताओ मैं क्या सेवा करूं। संत बोले ये बता के मैं तेरी क्या सेवा करूं, तू मेरी क्या सेवा करेगा। मेरी सेवा करनी है तो बोले तू यहां से जा, तू यहां से जा, इतना ही काफी, भैया ही मेरी सेवा है। बोले महाराज मैं कहता हूं कि आप मेरे को मंत्र दे दें, शिष्य बना लें। बोले भाई तू मनुष्य तो बन, अब तो शिव जी तो नाराज हो गए, क्या तुमको मैं मनुष्य दिखता नहीं। बोले नहीं। संत ने कहा ये दर्पण ले जा अपने घर पे जाके चेहरा देखना, रास्ते में भी मत देखना, गड़बड़ी हो जाएगी, देखना पता लग जाएगा तू क्या है। ये दर्पण देने का अर्थ जानते हो क्या है? तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण बड़े बुरे सारे करनो को, देखे श्री रामदेव जी महाराज अपने बड़े भाई बीरमदेव जी को कहते हैं, बीरमदेव अंतस्य करणे चकार वृतयो दृष्टवानुकीकं परमात्म बुद्धि भगवान श्री रामदेव जी महाराज बीरमदेव जी को समझा रहे हैं, बीरमदेव मन एक दर्पण है और जब मन के रूपी दर्पण से धूल हट जाती है ना तो उसमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमात्मा अभी हम
चेहरा देखते हैं ना तो हमारे जो घर का दर्पण होता है वो साफ होता है तो चेहरा दिख जाता है, और उस पे धूल लगी हो तो चेहरा ठीक से दिखता नहीं, अपनत्व दिखता नहीं, निजत्व दिखता नहीं। सद्गुरु क्या करते हैं, जो तुम्हारे मन रूपी दर्पण पर जो धूल जम गई है वो सत्संग के माध्यम से पोछा लगा देते हैं, साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं। सद्गुरु साफ कर देते हैं। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब चाहे गर्दन झुकाई देख ली, परंतु झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है, बिना झुके नहीं दिखती। ये आईने को साफ कर रहा है। हम तुम शरीर को साफ करने का बड़ा विधि विधानात्मक प्रयोग करते हैं। अभी तो बहुत बहुत चीज चल गई, पहले तो खाली साबुन था, अब तो इतने बड़े बड़े कुछ आते हैं। मैं देखता हूँ कई लोग साबुन नहीं लगाते, उसी को चेहरे पे लगाया नहाए, है ना। तो बड़े बड़े पाएंगे शरीर को साफ करने के लिए, तो बड़े हम ब्यूटी पार्लरों में जाते हैं। अभी तो महाराज लोग भी, हमारे वृंदावन के महाराज तो ऐसे हैं, जब कथा करने जाएंगे ब्यूटी पार्लर में होकर के जाएंगे। अभी महाराज लोग भी ब्यूटी पार्लर में जाने लगे, तो आप तुम जाओ तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। पर मेरा कहने का मतलब यही है कि शरीर को तो ब्यूटी पार्लर से सजा लोगे, पर अंदर जो मैलापन है उसको कैसे दूर करोगे? सजाना उसको है, उसमें से गंदगी निकाल करके बाहर करना है, जब भी तो मनुष्यत्व आवे। और उस गंदगी को निकाल करके बाहर करने वाला है सद्गुरु और संत। दूसरा, उस गंदगी को कोई शांत कर सकता नहीं, साफ कर सकता नहीं, बिना सद्गुरु और संत के और शास्त्र के। जो बापूजी ने आज सूत्र शुरू किया था, उसके बिना ये साफ हो नहीं सकते। सद्गुरु साफ कर सकता है, संत साफ कर सकता है, शास्त्र साफ कर सकता है। वो अंदर को पवित्र करता है। और जब तुम्हारा मन रूपी दर्पण फिट हो जाएगा ना, साफ हो जाएगा ना, फिर ना तुमको तीर्थ आदि यात्राओं में, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिर तो तुम नीचे मन निर्मल हो गया, मन निष्कलंक निर्विचार निर्विकार हो गया, तो परमात्मा तुम्हारे सामने ही है, तुम्हारे अंदर ही है, दूर का। और नहीं तो मन निर्मल नहीं तो तुम कितने भी तो गंगा जी जाओ, कितने हरिद्वार जाओ, कितने काशी जाओ, कितने रामेश्वर जाओ, कितने गंगा सागर जाओ, कुछ घटना घटने वाली नहीं, कितने ही घूमो। इसलिए ध्यान रखना, तीर्थ यात्रा करने से पहले सद्गुरु और संत की शरणागति में जाके मन से अपने वो धूल हटवा लो, और फिर तुम मथुरा वृंदावन काशी ही नहीं, तुम जहां जाओगे तुमको परमात्मा की तस्वीर, अपने यार की, अपने इष्ट की, अपने साहिब की तस्वीर तुमको सामने है। साहिब की तस्वीर तुम्हारे सामने है, और नहीं तो फिरते रहो मारे साधु साधु क्यों फिरता मारा मारा, साधु क्यों फिरता मारा साधु क्यों फिरता मारा,
में ही गंगा है, तुझ में ही यमुना, तुझ में ही गंगा, तुझ में ही यमुना, तुझ में ही गंगा, तुझ में ही यमुना, तुझ में ही गंगा, तुझ में ही यमुना। अरे देख खोल ले द्वारा, ओ द्वारा, देख खोले द्वारा, खोले देख खोले द्वारा, साधो क्यों फिरता साधो क्यों फिरता साधो क्यों फिरता साधो क्यों फिरता। तुझ में अयोध्या, तुझ में काशी, 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 तुझ में है हरिद्वार, हरिद्वारा, तुझ में है हरिद्वार, तुझ में है हरिद्वार, हरिद्वारा, तुझ में है हरिद्वारा, साधो क्यों फिरता साधो क्यों फिरता घट से पतई उखाड़ देख ले, घट से पतई उहार देख ले, घट से पतई उखाड़ देख ले, घट से पटी उहार देख ले, मिले वो प्रीतम प्यारा, वो मिले ओ प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, हो प्यारा, मिले ओ प्रीतम प्यारा, साधो क्यों फिरता
बिना गुरु संत नहीं दिखे, बिना गुरु संत नहीं दिखे। ध्यान रखना, बिना संत के और बिना गुरु के दिखता भी नहीं, क्या नहीं दिखता? बिना गुरु संत नहीं दिखे, बिना गुरु संत नहीं दिखे। संत नहीं दिखे, गुरु संत नहीं दिखे। चारों तरफ उजियारा, चारों तरफ उजियारा। आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में भगवान के दर्शन करते हो, पर बाहर बैठे हुए गरीब लोगों में, बेकारी लोगों में, किसी और लोग में आपको दर्शन नहीं होते। पर जब गुरु के माध्यम से तुम्हारा मन रूपी दर्शन स्वच्छ हो जाएगा तो मंदिर में ही परमात्मा नहीं दिखेगा। बोले क्यों? बोले चारों तरफ परमात्मा दिखेगा। जित देखूं तित तू, जित देखूं तित तू, जित देखूं तित तू। बिना गुरु संत नहीं दिखे, बिना गुरु संत नहीं दिखे। चारों तरफ उजियारा, उजियारा, चारों तरफ उजियारा। चारों तरफ उजियारा, उजियारा, चारों तरफ उजियारा। साधु क्यों फिरता साधु क्यों फिरता हमारा? क्यों फिरता क्यों फिरता हमारा? हरि की शरण में आया, हरि हरि शरण में आया। हरि हरि शरण में आया, हरि हरि शरण में आया। और 34 दिखे हरियाणा, हरियाणा 24 दिखे हरियाणा। 24 दिखे हरियाणा, हरियाणा 24 दिखे हरियाणा। साधु क्यों फिरता हमारा? क्यों फिरता हमारा?
संत ने कहा कि जा ये दर्पण ले जा, ये मन क्या है, मन ही तो दर्पण है, और फिर घर पे जाके देखना। उससे दर्पण को घर पे लेकर के आया। उसने सोचा एकांत में देखूंगा, तो उसने अपना एकांत में चेहरा देखा तो सुअर दिखा। ये मन रूपी दर्पण में, अरे तुम दूसरों के सामने तो भले मानुष बन सकते हो, अपने अंतःकरण की भूमिका में तो तुमको पता है कि तुमने कितने जाने अनजाने में पाप नहीं किए, जान करके पाप किए। हम शरीर से इतने पाप नहीं करते जितने मन से पाप करते हैं। इसलिए परम पूज्य बापू जी रोज तुमसे प्रायश्चित करवाते हैं, इसीलिए करवाते हैं कि प्रायश्चित करने से पाप तुम्हारे फिर चित्त में रहता नहीं। उसने देखा कि ये तो सुअर, वो तो बेहोश हो गया अपने आप को देख के। वो शैतानी आई, शैतानी सोचा सेठ को क्या हो गया, ये सेठ ने दर्पण देखा था इसी से बेहोश हुआ, मैं भी तो देखूं इस दर्पण में क्या है। शैतानी ने अपना मुंह देखा तो सूरी का। तो पहले मनुष्यत्व, अर्थात ध्यान रखना कि मानव योनि तो तुमको मिल जाएगी, भगवान कृपा करके मानव योनि दे देते हैं, परंतु मनुष्यत्व जो मिलेगा वो सद्गुरु चरणारविंदों से मिलेगा, संत आश्रय से मिलेगा, शास्त्र आश्रय से मिलेगा। और श्री रामदेव शिक्षा महापुराण तुमको मनुष्यत्व प्रदान करती है। आगे वर्णन आएगा सब। धीरे 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 श्री रामदेव शिक्षा महापुराण की कथा ऐसी है कि वो 7 दिन में कभी नहीं हो सकती, 7000 दिन में भी नहीं हो सकती। मैं अब खुद पढ़ रहा हूं तो धन्य है जिसने उसको लिखा, वो आदमी धन्य है। पता नहीं क्या लिख दिया उसने, कहां से लिख दिया उसने। एक एक श्लोक के अंदर जो गत गंगा बह रही है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, और वो कहने लायक जैसा भी नहीं है। इतनी अमृत से भरी हुई है, मानो सबका निचोड़ उसमें हो। तो श्री रामदेव शिक्षा महापुराण की कथा तुमको मनुष्यत्व प्रदान करेगी। आगे वर्णन आएगा किस प्रकार भगवान श्री रामदेव जी ब्रह्मदेव जी को, किस प्रकार श्री भगवान श्री रामदेव जी मिनलदेव जी को, किस प्रकार भगवान श्री रामदेव जी नेतल जी को, किस प्रकार भगवान रामदेव जी श्री सेवई दासी को, किस प्रकार भगवान श्री रामदेव जी अजमल जी को उपदेश दे रहे हैं। और जो हड़बू जी को व्याख्या की है समाधि के बाद की, जो उनकी हड़बू जी की व्याख्या है, हड़बू जी के प्रश्नों का उत्तर है, वो तो इतने अद्भुत है कि कहा नहीं जा सकता। तो पहला मनुष्यत्व, दूसरा श्री रामदेव शिक्षा महापुराण तुमको क्या प्रदान करती है, मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। अभी तुम्हारे अंदर मोक्ष की इच्छा नहीं, अभी तुम्हारे अंदर भोग की इच्छा है। अरे बाबा, परंतु कब मोक्ष की इच्छा आती है, बोले जब तुम संत शरणागति में आ जाते हो, जब तुम्हारे अंदर मोक्ष की इच्छा प्रफुल्लित हो जाती है, मोक्ष की इच्छा का बीज उग जाता है। ये मन की गति होती है। देखो कभी तुम क्रिकेटर जो बैट बल्ला खेलते हैं, क्रिकेट को देखते हैं ना, तो हमारा मन करता है क्रिकेट वाले बन जाए। किसी साधु को देखते हैं तो सोचते हैं साधु जब बन जाए, बहुत पैसा है। किसी फिल्म हीरो को देखते हैं तो हमारा मन करता है तू फिल्म हीरो बन जा, फिल्म हीरोइन बन जा। ऐसा करता है ना, जिस चीज को हम देखते हैं हमारा मन उसी में रत हो जाता है। संत शरणागति में जब हम आ जाते हैं तो हमारा मन, जैसे कि क्रिकेटर को देखने से क्रिकेटर में मन हो जाता है, क्रिकेट
वाला बनने का हो जाता है। हीरो को देख करके, हीरोइन को देख करके हीरो हीरोइन बनने का मन हो जाता है। ठीक सत्य के श्री चरणार बिंदों में आन करके मुमुक्षा का मन बन जाता है, अपने आप बन जाता है, बनाना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बन जाता है। हमारे वृंदावन की महिमा है कि कोई भले ओम नमो नारायण कहने वाला हो, या हरि बोल कहने वाला हो, या जय श्री कृष्ण कहने वाला हो, या हरिओम तत्सत कहने वाला हो, या अलग कहने वाला हो, वृंदावन में आकर के अपने आप वहाँ का वातावरण ऐसा है, वहाँ की आबो हवा है ऐसी है कि वहाँ आते ही राधे राधे बोलने लगते। अभी श्री सदानंद जी महाराज द्वारका पीठाधीश्वर पश्चिम मामनाय के यहाँ पधारे। उनके परम पूज्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज, उस समय मैं भी वहां उपस्थित था, तो बड़े ज्ञान में बात, बड़े विद्वान थे। तो बरबस वो तो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण बोले, परंतु व्यास पीठ पर बैठ करके, अपने सिंहासन पे बैठ करके सबसे पहला शब्द बोला राधे राधे, राधे राधे बोला। अभी हरिद्वार कुंभ में भी मैं उनसे मिला, तो वहां नमो नारायण। अब मैं उनसे कह तो नहीं सकता कि महाराज श्री के वहां वृंदावन में कैसे राधे राधे बोले, पर मेरा मन कहता है कि वो वृंदावन की ऐसी दिव्य भूमि है, उस दिव्य भूमि का ऐसा प्रभाव है कि बस वहां राधे राधे बोला नहीं जाता, बोले अपने आप बोल दिया जाता। उस भूमि का प्रभाव है, भूमि के प्रभाव होते हैं, बड़ा प्रभाव होता है भूमि का। बड़ी सुंदर कथा आती है रामायण में। एक स्थान पर राम जी ने कहा कि कुटी बनाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण ने बड़ी सुंदर कुटी बनाई। वो स्थान था सुंद का और सुंद का, दो भाइयों का। वही वो दोनों भाई आपस में लड़ करके मरे थे। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ऐसा है कि जा पानी ले आ, कुछ कंदमूल फल ले आ। इधर जब लक्ष्मण लेने के लिए चले पानी और कंदमूल फल, तो लक्ष्मण सोचने लगे मैं क्या इसका नौकर हूं? अभी झोंपड़ी बनाई, खुद तो पत्नी के साथ बैठा हुआ है और मेरे से बोला कि जा पानी लेकर के आ, कंदमूल फल लेके आ। इसने तो एकदम नौकर बना के रख दिया, कभी ये कर, कभी वो कर, कभी वो कर। भगवान राम तो मन की जानने वाले थे, सब बात समझ गए। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेकर के, पानी लेकर के आए। भगवान राम कहने लगे, लक्ष्मण बोले ये झोंपड़ी को तोड़ दे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कितनी मुश्किल से मैंने बनाई झोंपड़ी, इसको कैसे तोड़ सकता हूँ? अरे हम अपने हाथ से किसी चीज को बनाए तो तोड़ने में बड़ा दुख होता है। राम जी बोले नहीं, तोड़ दे। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, कोई बात नहीं है, बड़ा भाई है, आज्ञा का तो पालन कर रहा हूं, पर देख लूंगा। मन कलुषित हो गया, मन में नाना प्रकार की भावनाएं उठने लगी। मैं क्यों वन में आ गया, मेरा दिमाग पागल है। मैं वही रहता, भरत जी के पास रहता। अरे भरत जी रात गद्दी पे नहीं बैठे, मैं रात गद्दी पे बैठ जाता। मैं पागल हूं। भगवान राम ने कहा कि जल्दी से जल्दी जो भी सामान है उठाओ और चलो आगे, नहीं तो घटना दुर्घटना में बदल जाएगी। लक्ष्मण जी सोचने लगे क्या बात कह रहे, घटना दुर्घटना में बदल जाएगी। और फिर 3-4 किलोमीटर वहां से आगे गए तो लक्ष्मण जी की बुद्धि शुद्ध हो गई और उधर फिर कुटिया बनाई और लक्ष्मण जी वहां चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, भैया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैं वहां पानी लेने गया था तो मेरे मन से ऐसा पाप हो गया, मानसिक रूप से पाप हो गया। शारीरिक पाप तो नहीं हुआ पर मन से
पाप हो गया, मैंने ऐसा विचार किया। भगवान राम बोले इसमें तेरा दोष नहीं है, मन से पाप हुआ तो मन से ही प्रायश्चित कर ले, क्योंकि इसमें तेरा दोष नहीं है। बोले तो बोले उस स्थान का दोष है। उस दो भाई रहते थे, दो भाइयों का स्थान था सुंद और उपसुंद का, और दोनों ही एक कन्या के चक्कर में ऐसे लड़े कि एक दूसरे को दोनों ने मार दिया। तो स्थान का बहुत फर्क पड़ता है। अभी राम मडी के अंदर आ जाओ तो तुम्हारा बरबस मन भगवान राम धुन में लग जाएगा। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। मैं बात विज्ञान के माध्यम से कह रहा हूँ। ये मडी के एक एक ईंट की कृषिका भी निकाल लो। कृषिका मतलब समझते, छोटी से एक ईंट का एक दाना भी निकालो तो उससे भी ध्वनि निकलेगी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, एक एक पत्ता को तुम नोच नोच करके देख लो, उनमें से ध्वनि निकलेगी। सीताराम जय सीताराम। आप कहोगे महाराज आप जैसे कपी में हिंदुस्तान में कोई नहीं है, दूसरा महात्मा। हाँ, तो वो वृक्ष भी सुनते हैं। अरे भाई मैं गप नहीं बोल रहा, हमारे वेद बोल रहे हैं, हमारे पुराण बोल रहे हैं, और आज का विज्ञान भी बोल रहा है कि वृक्ष भी जीवित तत्व है, निर्जीव तत्व नहीं है। तुम दो वृक्ष लगाओ, डॉक्टर एडवर्ड नीत्शे और डॉक्टर हेक्सले और डॉक्टर हटवर्ड जो सबने प्रयोग किया के देखा, ये दो वृक्ष, एक वृक्ष इधर रखो, एक वृक्ष इधर रखो, एक वृक्ष के पास जाओ, अहो भाग से भर करके, ओ मेरे प्यारे मित्र मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमको ये जल लेने आ रहा हूँ, तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी आवाज को सुनता है। शब्द कभी मरता नहीं, शब्द नहीं मरता। विज्ञान से पूछ लेना जाकर के जो साइंस पढ़े हुए बच्चे हैं। और एक वृक्ष के पास जाओ, दुष्ट कहीं का, मैं तुझको छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे अपना आप सूख जाएगा। पानी रोज दो फिर भी सूख जाएगा। इतना प्रभाव पड़ता है। एक लाजवंती होता है ना, लाजवंती जानते हैं, छुई मुई, उसके सामने ऐसे उंगली कर दो बेचारी मुरझा जाएगी। कितना प्रभाव, कितना वो मानता है। वृक्ष भी चेतन होता है। इसलिए राममणि का वृक्ष का एक एक पत्ता, राममणि का एक एक कण, इसमें भगवान राम का नाम समाया हुआ है। और कभी तुम इनको उघाड़ के देखोगे ना, यंत्र होना चाहिए, भावात्मक यंत्र हो, तो तुमको वो पत्ते को तोड़ोगे तो उसमें से आवाज सुनाई देगी। सीताराम जय यहाँ बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ के हर कण कण में सीताराम 24 घंटा 10 साल से धूप चल रही है। सीता राम जय
तटिया स्थान, वहां हर समय भगवत धुन चलती रहती है, वहां के पत्ते पत्ते, वहां के रोम रोम में भगवान की ध्वनि निकलती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उस धाम का बड़ा प्रभाव होता है। मुमुक्षुत्वम, अरे जैसे ही तुम सद्गुरु के चरणार बिंदों में आ जाओगे ना, तुम्हारे अंदर अपने आप मुमुक्षा का उदय हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। समझो, मुक्त होने के रास्ते पे चल पड़ोगे। मुमुक्षुत्वम, पर तुम सद्गुरु के चरणार बिंदों में आओ ही ना तो मुमुक्षुता को प्राप्त कैसे करोगे? तुम शास्त्र की शरणागत में आओ ही ना तो कैसे? मुमुक्षुता तुम्हारी भी इच्छा होनी चाहिए, जैसे कि पातुम इच्छा पिपासा। अरे तुम्हारी पीने की इच्छा है, जब तो तुमको कोई जल पिलाएगा। अभी तुम पीने की इच्छा नहीं है तो तुम्हारे लिए कैंपा कोला क्या कोई भी बढ़िया से बढ़िया फ्रूटी कोई भी पेय पदार्थ तो बेकार है, पीने की इच्छा नहीं है तो क्या तुम इच्छा जगा जिज्ञासा मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा, मोक्तुम इच्छा मुक्ति की इच्छा है। और ध्यान रहे, तुम सद्गुरु के श्री चरणार बिंदों में आ गए और तुमने कह दिया कि सद्गुरु मेरे को मुक्त होना है, तो ध्यान रखना कि तुमको संसार के बंधन में कोई फिर बांध सकता नहीं, चाहे कोई कितने ही यत्न क्यों ना कर ले, फिर तुमको कोई बांध सकता। पर एक बार, केवल एक बार कहनी है सद्गुरु से कि मैं तुम्हारी शरण में, मैं यह चाहता हूं, मेरे को परमात्मा से मिलना मिलना। ये संसार रूपी जेल से मेरे को परे होना है। एक बार एक राजा का बर्थडे था, जन्मदिन, तो राजा ने सोचा चलो मैं जेल में चलता हूँ, कैद खाने में, वहां कैदियों को कुछ बांटूंगा। तो सब कैदियों को बुलाया गया। राजा ने विचार किया जिसकी जो इच्छा होगी उस कैदी को मैं वो चीज दूंगा। सबसे पूछा भाई बोलो तुमको क्या चाहिए? किसी कैदी ने कहा मेरे को 4 रोटी मिलती है, मेरे को भूख 8 रोटी की है, इसलिए मेरे को 8 रोटी चाहिए। ऑर्डर दे दिया जेल सुप्रिटेंडेंट को कि इसको 8 रोटी दिया करो, जिसको जो इच्छा। किसी ने कंबल मांगा, किसी ने दूध मांगा, किसी ने कुछ मांगा, उसका बर्थडे था, जन्मदिन था, सबको। पर एक व्यक्ति हाथ जोड़ के आया और कहने लगा राजा साहब मेरे से गलती हो गई, प्रायश्चित करने लगा, मेरे से पाप हो गया। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता। बोलो क्या चाहते हो? बोले प्रायश्चित यही है कि आप मेरे को ये कैद खाने से बाहर निकाल दो। राजा ने कहा जा बाहर निकाल दिया। अरे कोई मुमुक्षा की इच्छा, कैद संसार रूपी कैद खाने से बाहर निकलने की इच्छा सद्गुरुदेव से, शास्त्र से प्रकट कर दे तो सद्गुरुदेव संसार रूपी जेल खाने से उसको बाहर कर देते हैं, उसका प्रायश्चित पूरा करा देते हैं, पूरा। श्री रामदेव शिक्षा महापुराण की कथा से मुमुक्षा पैदा होती है। श्री रामदेव शिक्षा महापुराण की कथा से महापुरुष संश्रय है, संतों का संग मिलता है। संतों का संग, ध्यान रखना, बिना संतों के संग के तरा जा नहीं सकता कोई। यदि भवसागर से पार होना चाहता है तो संत संग पकड़ लो। संत के संग से, काष्ठ के संग से लोहा भी पार हो जाता है।
बार कबीर साहब उनकी पत्नी लोई, उनका बेटा कमाल और कमाली चारों बैठे हुए थे, राम नाम का स्मरण कर रहे थे कि एक व्यक्ति कुछ बेचता हुआ निकला और बोल रहा था, अच्छे संग तरे भाई, अच्छे संग तरे। संग तरे जानते हो ना, संतरे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑरेंज। अभी अपनी गुजराती में क्या बोलेंगे? संतरा है, संतरा लो, अच्छे संतरा लो, अच्छे संतरा लो। अभी हिंदी में संतरे हो गए, समझो। तो पत्नी ने पूछा, क्यों जी ये क्या बेच रहे हैं? कबीर साहब बोले, ये कह रहा है, क्या बेच रहा है बताऊं? बोले हाँ। बोले बताऊं? बोले हाँ। ये कह रहा है अच्छे संग से तर जाओगे और बुरे संग से मर जाओगे। अरे संतों के संग से ही तो तरोगे। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस बनावे। 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 हंस बनावे, हंस बनावे। हंस बनावे, हंस बनावे। खुल जाए तेरे मारे तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाए तेरे भाग में तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाए तेरे मारे तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाए तेरे भाग
अभी जरा विषय को पूरा कर देता हूँ, थोड़ी देर और अगर विषय को पूरा कर दे भगवान। अब तो खुली लगती है। अरे मेरे को ध्यान नहीं रहा, सॉरी। अभी मैं विषय को पूरा कर देता हूँ। कल आँख खुली लगूंगा, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि क्या घटना घट गई। कल मैं वादा करूंगा, खुद वादा ना, खुद वादा ना। तो महापुरुष संश्रय, महापुरुष संश्रय संतों का संग। श्री रामदेव शिक्षा महापुराण से ये तीनों चीज प्राप्त होती हैं। और इसीलिए मैं श्री रामदेव शिक्षा महापुराण का सुंदर श्लोक आपके सामने रखूंगा। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्री रामदेव शिक्षा पुराण कथा। श्री रामदेव शिक्षा महापुराण की कथा का सदा सेवन करते रहें, सेवन करते रहें, सेवन करते रहें। अपनी वाणी को विश्राम